हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब्जेक्ट कंप्यूटर है, उसमें है चैप्टर 2 हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। द अर्लीस्ट नॉन डिवाइस for calculation is abacus with 10 beads strung into the wires attached to a frame. The abacus used to perform simple calculations. In 1642, Blaise Pascal developed the first basic calculator which would do only limited jobs. In 1690, Leibniz developed a machine that could perform addition, subtraction, multiplication, division, and calculate square roots. However, the instructions were hard coded into the machine and could not be changed once written. आपको पता है कि सबसे पहले जब ये कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स नहीं थे तब कोई भी टाइप के कैलकुलेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट डिवाइस जो कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप हुई वो है एबेकस। और एबेकस के बाद ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन नाम का मशीन बनाया। उसके बाद कैलकुलेटर है वह भी ब्लेस पास्कल ने ही बनाया है इन द ईयर 1642। एंड देन उसके बाद अलग अलग ऐसी डिवाइसेस आती गई, डेवलप होती गई कि जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फिर स्क्वायर रूट्स वो सब कैलकुलेट होता था। और उसमें क्या था, कितने मशीन्स में ऐसा था कि इंस्ट्रक्शन एक बार आपने दे दी उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती थी। लाइक अभी कैलकुलेटर में कैसे है कि आप बैक जा सकते हो, आपको कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, वो अगर आपने गलत दे दी तो आप इरेज कर सकते हो पीछे से वन बाय वन। ओके, देन है चार्ल्स बेबेज इन 1822 डिजाइन्ड एंड बिल्ड अ मॉडल called difference engine. His invention could perform calculations without human intervention. After that, in 1833, Babbage designed a machine called analytical engine. ये 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मॉडल है वो बनाया डिफरेंस इंजन के लिए। उसका नेम था डिफरेंस इंजन। एंड उसके बाद उन्होंने 1833 में आफ्टर 11 ईयर्स चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन है वो डेवलप किया, दूसरा एक मशीन डेवलप किया उस जिसका नेम था एनालिटिकल इंजन। टेक्नोलॉजी ऑफ द एनालिटिक इंजन प्रोवाइडेड बेस टू द टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। और ये जो एनालिटिकल इंजन था उसी के बेस पे ही ये सारे जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सारे उसी के बेस की टेक्नोलॉजी के ऊपर से बनाए हैं। दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर्स। ये चार्ल्स बेबेज जो है उसको मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के फादर बोला गया है बिकॉज ऑफ कि उन्होंने सबसे पहले ये जो एनालिटिकल इंजन बनाया उन्हीं के बेस के ऊपर से ही सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो बने हैं। इसलिए ड्यूरिंग लेट 1940s जॉन वॉन न्यूमैन फाउंड अ वे टू एनकोड instruction in the language. He was the force behind the development of the first stored program computer. In 1946, J. Presper Eckert and John V. Mauchly gained ENIAC machine at the University of Pennsylvania. And ENIAC computer was the first machine to use large number of vacuum tubes. वैक्यूम ट्यूब के बेस पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होता है, वो आपको आई थिंक पता होगा, एक बार कभी मैंने बोला होगा तो आप आई थिंक आपको पता होगा। तो वैक्यूम ट्यूब जो है उसी के बेस पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चलते थे। तो और ये जो एनिक कंप्यूटर है वो भी एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है और उसमें नंबर ऑफ़ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था और वो भी बहुत ही बड़ी बड़ी लार्ज नंबर ऑफ़ वैक्यूम ट्यूब्स, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी। और वो एनिक कंप्यूटर बनाया था, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और लास्ट में यहाँ पे जो कैलकुलेटर वर्ड दिया हुआ है, सी स्टैंड्स फॉर कैलकुलेटर, वहाँ पे आप कंप्यूटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों आंसर राइट है। एनिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ऑल्सो कंप्यूटर was the first machine to use large number of vacuum tubes. The instruction had to be fed into the machine
by way of switches because there was no internal memory within the मशीन। ये जो एनिक मशीन था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था, उसमें इंटरनल मेमोरी स्पेस नहीं थी, इसीलिए उसमें स्विचेस के थ्रू मशीन में कोई भी डेटा एंट्री होती थी वो स्विचेस के थ्रू होती थी। इंस्ट्रक्शन कोई भी देनी है तो आप उसको स्विचेस के थ्रू दे सकते थे। फिगर 2.1 शोज द एनिक मशीन। 2.1 फिगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में होगी, वो आपको मैं बाद में दिखा दूंगी। वो है एनिक मशीन की फिगर है। उसके बाद है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स दैट यू कैन फील फिजिकली टच, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। आप कोई भी ऐसी कंप्यूटर की डिवाइसेस को जिसको फिजिकली टच भी कर सकते हो और फील भी कर सकते हो, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है। सो एग्जांपल आर माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, वो सारे क्या हार्डवेयर है, क्योंकि हम उसको फिजिकली टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऐसे कौन से हार्डवेयर्स है, सीपीयू जो है उसके अंदर भी कितने सारे अलग अलग हार्डवेयर्स होते हैं, वो हमें आउटसाइड मतलब बाहर से नहीं दिखते, बट इंटरनली कितने सारे हार्डवेयर्स होते ही है। सेम ऐसे कितने सारे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर्स होते हैं जिसके बेस पे कंप्यूटर जो है वो चलता है। तो उसमें जो जनरेशन्स 1 बाय 1 आई, लाइक वर्जन्स के आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे वर्जन्स अलग अलग नए नए बनते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी जैसे जैसे डेवलप होता गया कंप्यूटर की साइज़, रेंज, उसकी स्पीड, वो धीरे धीरे ज़्यादा होती गई, अच्छी होती गई, वैसे जनरेशन्स है वो फाउंड होते गए। तो उसमें से है फर्स्ट जनरेशन। The first generation of computer started with ENIAC. It was then followed by the IBM UNIVAC 1. मीन्स कि ये जो एनिक कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जांपल है, और वहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ डेवलप होना, और वो किसने बनाया था, IBM कंपनी ने बनाया था। यूनिवेक 1 नेम का जो कंप्यूटर है वो भी एक फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है, वो भी IBM कंपनी। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, और वो कंपनी जो है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहाँ पे ये यूनिवेक एंड एनिक कंप्यूटर्स है वो बने थे। यूनिवेक 1 ये आई जो है वो रोमन नंबर का 1 है, और यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिल्ड बाय मोकली एंड एकर्ट इन 1951। ये एनिक एंड यूनिवेक कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर्स जॉन मोकली एंड एकर्ट ने ही बनाया था। This machine could perform business data processing. The first generation computers used vacuum tubes. ये जो मशीन है यूनिवेक एंड एनिक मशीन जो है वो किस लिए यूज़ होता था, तो बिजनेस के लिए यूज़ होता था जब डेवलप हुआ तब। एंड ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जितने भी हैं वो वैक्यूम ट्यूब, वो एक हार्डवेयर है कि कौन से हार्डवेयर के ऊपर जनरेशन कंप्यूटर के जनरेशन से वो चलते थे। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब के बेस पे चलता था। ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा जनरेशन कौन से हार्डवेयर के बेस पे चलता था। बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स द फर्स्ट जनरेशन्स computers were very large, required lot of energy, slow in input output and suffered with heat and maintenance problems. ये जो फर्स्ट जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर चलता था, एंड जो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर चलता था उसी के कारण फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ही लार्ज थे, बड़े थे, और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती थी। मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, और इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है, उसी के बीच में जो भी प्रोसेस होती है वो सभी में बहुत ही कंप्यूटर स्लो वर्क करता था, और वर्क करते करते हीट भी बहुत हो जाता था, और कभी कभी वो बिगड़ जाता था तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स भी बहुत आते थे, तो उसमें भी खर्च होता था। फर्दर द वैक्यूम ट्यूब्स needed to be replaced often as they had short life span. Figure 2.2 shows the वैक्यूम ट्यूब्स। आपको पीछे 2.1 फिगर एंड 2.2 फिगर्स में ये एनिक कंप्यूटर एंड वैक्यूम ट्यूब के ऊपर जिसी के बेस पे ये कंप्यूटर्स बने हैं उसकी फिगर और इमेज दी गई है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो कंप्यूटर है वो एनिक मशीन है,
ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो एक एनिक मशीन है। और ये जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स है। आपको पता है ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है उसी के वो और ट्रांजिस्टर, ये कितनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स को मिला के ट्रांजिस्टर बनते हैं। तो ये सभी जो है वो कितने सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में यूज़ होते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स to overcome difficulties faced in the first generation computers due to the use of vacuum tubes। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमने अगर वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। द ट्रांजिस्टर्स वेर यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो किसके बेस पे है? दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी एक हार्डवेयर है, उसी के बेस पे होता है। ट्रांजिस्टर इज़ अ स्मॉल कंपोनेंट मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है? तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होती है वो कितनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स को मिला के एक जगह पे उसको एक जगह पे रखते हैं। कितनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स को एक चिप के ऊपर रखते हैं और दैट इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। और ऐसे कितनी सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो है उसको मिला के एक ट्रांजिस्टर बनता है। और ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। विथ ट्रांजिस्टर्स द प्रॉब्लम ऑफ हीट वॉज मिनिमाइज्ड एंड कंप्यूटर साइज वॉज रिड्यूस। ट्रांजिस्टर का यूज़ करके ट्रांजिस्टर के बेस पे जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बनाया वो बहुत ही जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कंपैरिजन में हीट कम होता है और उसकी जो साइज़ है वो भी थोड़ी रिड्यूस हो गई, मतलब कम हो गई। द कंप्यूटर्स नाउ कुड परफॉर्म ऑपरेशंस कंपेरेटिवली फास्टर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कंपैरिजन में इसका वर्क है वो भी फास्ट होने लगा। द स्टोरेज कैपेसिटी वॉज ऑल्सो इम्प्रूवड। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी इम्प्रूव हुई जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। फर्स्ट जनरेशन के ये जो यूनिवेक कंप्यूटर था उसमें आप मेमोरी स्टोर कर सकते थे, नहीं इंटरनल मेमोरी नहीं होती थी। द कंप्यूटर्स नाउ कुड परफॉर्म ऑपरेशंस कंपेरेटिवली फास्टर Instead of working with machine language, now the machine could work with higher level languages such as ALGOL and Fortran। मशीन लैंग्वेज के ऊपर जो वर्क करता था उसके बदले ये जो कंप्यूटर है वो अलग अलग हायर लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करने लगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो मशीन है वो तो लाइक लैंग्वेजेस के नेम दिए हैं कि अल्गोल एंड फोर्ट्रेन। वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस, कितनी सारी लैंग्वेजेस होती है, दैट इज़ हायर लेवल लैंग्वेजेस। बिकॉज ऑफ ये जो लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हायर लेवल लैंग्वेजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिंपल इंग्लिश में ही होती है सारी लैंग्वेजेस। उसमें जो भी टाइप के हम कोडिंग करेंगे वो सारे कोडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, इसीलिए उसको हायर लेवल लैंग्वेज बोला गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज IBM 1620 फिगर 2.3 शोज द ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं IBM 1620। तो ये जो है वो कंप्यूटर का एक नेम है और ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का नेम है। और उसमें जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुई है उसकी फिगर ये है। ये जो है वो सब ट्रांजिस्टर है जिसमें अलग अलग कितने सारे वैक्यूम ट्यूब्स को मिला के ये ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। The third generation computers used integrated circuits means ICs इंस्टीड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे उसके बदले उसको चेंज करके इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया और मेड बाय मैनी ट्रांजिस्टर्स। ये जो आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी उसी वो वैक्यूम ट्यूब्स कितनी सारी मिला के ट्रांजिस्टर बने। ट्रांजिस्टर कितने सारे को मिला के एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनती है। सो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। दिस सर्किट्स आर फिक्स्ड ऑन सिलिकॉन चिप। ये जो सर्किट्स है वो एक सिलिकॉन चिप के ऊपर
फिक्स हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. अ सिलिकॉन चिप कंज्यूम्स लेस देन 1/8 of an inch square on which many electronic components like diodes, transistors, capacitors etc. कैन बी फिक्स्ड. आपको मैंने बोला ना जैसे कि सिलिकॉन चिप के ऊपर ये जो फिक्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर और सॉरी सेमीकंडक्टर्स. और ये जो सेमीकंडक्टर्स है कितने सारे मिला के ये डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वैसे सब सारे चीज़ें बनती है. फिगर 2.4 illustrate an integrated circuit on a chip. As the wired interconnections about the circuit components are minimized, these computers were smaller, faster and more flexible in terms of input and output. थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो मिनिमाइज हो गया, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके पार्ट्स है वो मिनिमाइज मतलब कि कम हो गए. और ये जो कंप्यूटर है वो स्मॉलर, फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल भी हो गया कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. एंड इसमें इनपुट आउटपुट जो है वो भी फास्ट होने लगा. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेटिस्फाई नीड ऑफ अ स्मॉल बिजनेस. ये स्मॉल बिजनेस के लिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो सेटिस्फैक्शन वर्क देता था और यूज़ होता था. दिस कंप्यूटर्स सून बिकम पॉपुलर एज मिनी कंप्यूटर्स. और ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है वो मिनी कंप्यूटर के नेम से पॉपुलर हो गया कुछ टाइम के बाद. एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज IBM 360 एंड PDP-8 एंड PDP-11 मशीन्स. इसमें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में एग्जाम्पल्स मतलब नेम्स में कौन से आ सकते हैं. सो IBM 360 एंड PDP-8 एंड PDP-11 ऑल्सो. ये जो IBM 360 है उसके पहले एक IBM 350 मशीन भी था और वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. ये आप इमेज देख सकते हो. इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स IC की इमेज दी है. उसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. और ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू बच्चों.